समस्त मानसिक कलाओं के उद्गम एवं लय का संबंध मानवीय चेतना से है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि चेतना विकसित होने पर कोई विशेष कला विकसित हो, पर कोई कला यदि विकसित होगी तो मानवीय चेतना अवश्य विकसित होगी। शिक्षा का उद्देश्य यही है कि वह हमारी चेतना को विस्तार दे। विकसित चेतना आस्था की अधिष्ठात्री है, इससे आत्मबल परिपक्व होता है। बड़ा प्रश्न ये है कि चेतना का किसी बौद्धिक या मानसिक कौशल बढ़ाने में क्या योगदान हो सकता है। इसके लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मानवीय चेतना हमारे कर्मों को प्रभावित व विचारों को प्रेरित करती है। मानवीय चेतना पुस्तकें पढ़ने से भी विकसित होती है। मानवीय चेतना का संबंध किताबों से अत्यंत गहरा है। किताबों के अलावा मानवीय चेतना का विकास यात्राएं करने से भी होता है। आदिम मनुष्य से लेकर आधुनिक मानव तक के उद्भव यात्रा की सफलता का कुछ श्रेय मानवीय चेतना को भी दिया जा सकता है। मनुष्य की विकसित चेतना का रहस्य ही मानवता का गूढ़ रहस्य है। व्यक्ति के अपनी चेतना की सुचिता का लाभ सामाजिक एवं आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक भी होता है। चेतना के पूर्ण अभाव में किसी भी सद्गुण कला या सुयत्न की कल्पना नहीं की जा सकती। चेतना को प्रशिक्षित करने से मानव यत्नशील व विचारशील बन सकता है। चेतना के विशेष प्रशिक्षण से विशेष कौशल सीखने की क्षुधा बढ़ाई जा सकती है। चेतना यदि साक्षी भाव की ओर झुक जाए तो इच्छाएं गौण हो जाती हैं, विचार गौण हो जाते हैं, बस दृष्टा भाव जागृत होता है। दृष्टा सदैव दृष्टा होता है। वास्तव में साक्षी भाव में ही केवल हम जीवन का सही प्रयोग करते हैं। जब चेतना युक्ति की ओर झुकती है तो हमें युक्ता बना देती है। युक्ति संगत सूत्रों से जिन तर्कों विचारों का पता चलता है वे कुछ सीमा तक सटीक होते हैं, जिनका प्रयोग हम अपने आत्म सुधार तथा समाज को सही दिशा में प्रभावित करने में कर सकते हैं। चेतना को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका आत्मशास्त्रार्थ है। चेतना की रचनात्मक शक्ति का बीज आत्मरंजन, प्रभुरंजन, बुद्धिरंजन है। आत्मरंजन की विधियों में काव्य रंजन, संगीत श्रवण आते हैं। आत्मरंजन का अर्थ आत्मा में तल्लीनता है। आत्मरंजन के समय प्राणी आत्म से आत्म में संतुष्ट रहता है। संगीत श्रवण या काव्य रंजन में भाव या विचार उठते हैं, पर उनका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही होता है। आत्मरंजन का उद्देश्य आत्मा की आवाज सुनना है, अर्थात आत्मरंजन का अंतिम लक्ष्य आत्मश्रवण है। प्रभुरंजन प्रभु की करुणाई की अनुभूति से अभिभूत होकर उनमें रमण करना है। प्रभु में रमण करने का तात्पर्य उनकी कृपा शक्ति का अनुभव करना है। प्रभुरंजन एक अंतहीन सुखद यात्रा है। प्रभुरंजन आध्यात्मिक विकास को मान्यता देता है। प्रभुरंजन बुद्धि को परब्रह्म के प्रति स्थिर कर देता है। वास्तव में प्रभुरंजन आत्मन और ब्रह्मन का एकीकरण है, दोनों का योग है। बुद्धिरंजन बुद्धि को महत्व देता है। बुद्धिरंजन को बौद्धिक परिश्रम या बौद्धिक कसरत भी कह सकते हैं। बुद्धिरंजन का तात्पर्य बौद्धिक परिश्रम से बुद्धि वर्धन करना है। बुद्धिरंजन बौद्धिक तृप्ति पाने का प्रयास है। बौद्धिक तृप्ति की कामना सागर के लहरों की तरह असीम व अनंत है। मानसिक परिश्रम या बुद्धि रंजन का महत्व आधुनिक काल में अधिक है।